है। और इस जल प्रलय में अब बड़ा अपडेट ये है कि युद्ध स्तर पर रेस्क्यू किया जा रहा है। ताज़ा तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। 160 लोगों का रेस्क्यू अब तक किया गया है। ये है इस समय का लेटेस्ट डेवलपमेंट इस खबर पर। बड़ा अपडेट, 160 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। तस्वीरें भी देखिए, ये ताज़ा तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए ये पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, ये पानी के तेज बहाव में आए हैं। जैसे पानी जितना फैला, उसका फैलाव कम हुआ, तो जिस तस्वीर में कल आपने देखा पानी तेज बहाव के साथ आगे बढ़ा, वहाँ पानी की धार अपने साथ पत्थरों को लेकर आई। वहीं से लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है। तस्वीरें अब ये ताज़ा आपके सामने रेस्क्यू ऑपरेशन की। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर उत्तराखंड के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। कल अमित शाह से की थी मुलाकात। अनूप गुप्ता से लेते हैं इस पर जानकारी। अनूप, सांसदों की ये मुलाकात काफी मायने रखती है। क्या है बड़ी बातें और क्या मायने निकाले जाएं? एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश सरकार को आश्वस्त किया गया है हर संभव मदद का। देखिए, आपको बता दूं कि उत्तराखंड के सांसदों ने अनिल बलूनी के नेतृत्व में थोड़ी देर पहले पार्लियामेंट में जो प्रधानमंत्री कार्यालय है वहां पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और वहां की स्थिति के बारे में उन्होंने पूरी जानकारी दी है। क्योंकि जिस तरीके के हालात वहां है, देखिए जो घटनाक्रम घटी है वो एक विकट स्थिति है। वहां पर लगातार राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं। इसके अलावा जिस तरीके से अगल बगल में लगातार बारिश की वजह से जैसे स्थिति खराब है, तो इन तमाम विषयों पर सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी है। हालांकि आपको बता दूं कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री से भी वो संपर्क में है, गृह मंत्री लगातार वहां के राज्य प्रशासन और मुख्यमंत्री से संपर्क में है। तो केंद्र सरकार से पूरी तरह से जो सहायता मिल सकती है वो दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि चूंकि चुनौती बहुत ज्यादा है, मौसम खराब है, रास्ते बंद हैं, ये तमाम चीजों की चुनौती जरूर है। और इस चुनौती के बीच जो राहत कार्य होना चाहिए उसको लेकर कह सकते हैं कि केंद्र सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नजर बनाए हुए हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अनिल बलूनी मुलाकात करते हैं पीएम मोदी से। धराली में तबाही के बाद हम हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं और न्यूज़ 18 आपको सबसे पहले वो तस्वीरें दिखा रहा है। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें और कल हमने ये खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई थी। और सबसे पहला वीडियो जो वहाँ से निकलकर सामने आया था, जिस चश्मदीद ने ये वीडियो बनाया था, वो वीडियो भी हमने आपको सबसे पहले दिखाया और उस चश्मदीद से ही हमने ही सबसे पहले बातचीत की थी। तो अब ये देखिए आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर कुल 9 तस्वीरें हैं, जिसमें सिर्फ धराली ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के अलग अलग ज़िलों में तबाही का मंजर है। अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हो रहा है, चाहे वो गंगोत्री यमुनोत्री के पास के इलाके हों, बद्रीनाथ हाईवे के पास के इलाके हों। यहाँ पर तो नुकसान हो रहा है, साथ में इनके हाईवे भी बंद हैं। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। सड़कों को खोलने में प्रशासन जुटा हुआ है। गंगोत्री नेशनल मार्ग कई जगहों से अभी इस टाइम टूटा है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बोर्डर यहाँ पे आए और ये पूरा रोड यहाँ पे टूट चुका है। आप देख सकते हैं कि ये जो नदी है, नदी का बहाव आप देख सकते हैं, नदी का जो बहाव है और ऊपर से ये पूरा रास्ता टूट रखा है। अभी हम भटवारी से कुछ ही दूरी पे हैं और ये ऐसा ही कुछ और आगे भी ऐसा ही है। 2-3 जगह बताया जा रहा है कि और भी ऐसा टूट रखा है, जहाँ पे भले ही अब टीमें लग चुकी हैं, जेसीबी यहाँ पहुँच चुके हैं, पोकलेन यहाँ पहुँच चुकी है, बीआरओ की टीम यहाँ पे लगी है और ये इस रास्ते को खोलने की पूरी कोशिशों में लगी है। क्योंकि जब तक ये रास्ता नहीं खुलेगा तो सड़क मार्ग से रसद पहुँचना बड़ा मुश्किल है। आप देख सकते हैं बॉर्डर बड़े बड़े हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पे स्थानीय लोग हैं,
उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? महेंद्र पोखरियाल। पोखरियाल जी, क्या स्थिति है अगर हम रोड की बात करें तो? सर, रोड की बहुत बुरी स्थिति है। आप पीछे से भी देखा होगा आपने, यहाँ पे भटवाड़ी और चड़ीती के बीच में पूरी की पूरी रोड स्लाइड हो चुकी है और गाड़ियाँ सब जो है आपके BRO भटवाड़ी पाही द्वारी मोटर मार्ग होकर के नटीन रैथल से यहाँ आ रही है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं 300 मीटर का ये इलाका पूरा स्लाइड हो चुका है। हम कल रात से यहाँ पर ये रोड को खोलने की कोशिश कर रहे हैं और जितना हम रोड खोल रहे हैं उतना नदी का कटाव हो रहा है और सब टूट जा रही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले DM साहब, SP मैडम, SDM साहब को हमने यहाँ पर मोटरसाइकिल की मदद से उनको पहुँचाया है, लेकिन आगे भी लेमचा गार्ड वहाँ पर पुल पूरा वॉश आउट हो चुका है। तो बहुत स्थिति खराब है और देखें, कोशिश है कि आज शाम तक ये रोड खुल जाए। लेकिन यहाँ से हम रोड खोल देंगे, लेकिन जो आगे लेमचा घाट है गंगनानी से 3 किलोमीटर आगे, वहाँ पर तो कोई व्यवस्था होनी मुश्किल है, क्योंकि 40-50 मीटर का स्पान है जो पूरा वॉश आउट हो गया और बहुत तेज वहाँ पर जो है नदी आ रही है। तो उसके आगे तो ट्रांसमिट अगर हो सकता है तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज बहुत स्थिति खराब है। बिल्कुल, क्योंकि अभी हरसिल यहाँ से करीब 30 किलोमीटर के हेरफेर है और 30 किलोमीटर आगे वो जगह है जहाँ पे ये घटना हुई है, हरसिल और हरसिल से आगे। और अभी भी आप देख सकते हैं कि क्योंकि जो नदी यानी ये भागीरथी नदी है और भागीरथी नदी का जो रौद्र रूप देखते देखते ही ये समझ आ सकता है कि आगे किस तरीके के मंजर होंगे, क्योंकि वो मंजर जो कुछ कल वीडियोस आए थे, उन वीडियोस में जो मंजर दिख रहे थे उसका रौद्र रूप ये नदी साफ देखने को मिल रही है। यहाँ पे करीब 300 मीटर का ये पैच है जो पूरा वॉश आउट हो चुका है। अब यहाँ से न्यूज़ 18 की टीम भी कुछ पैदल स्टार्ट करेगी, पैदल यहाँ से हम निकलेंगे, फिर देखते हैं आगे कहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। और उम्मीद यह है कि शाम तक, क्योंकि अभी प्रशासन की टीम भी वहाँ पे मौजूद मौके पे नहीं पहुँच पाई, क्योंकि स्थितियाँ आप देख सकते हैं सड़क की। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के धराली में भारी तबाही है। बादल फटने के बाद हर जगह मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 संवाददाता सुनील नप्रभात ने भटवाड़ी से धराली जाने वाली सड़क का जायजा लिया। उत्तरकाशी में फिलहाल सुबह के समय मौसम की ओर से कुछ राहत है, बारिश बंद हुई है, लेकिन गंगोत्री नेशनल हाईवे के भटवाड़ी के पास बंद हो जाने से जो डिजास्टर प्रोन एरिया है धराली और हरसिल का, वहाँ की रोड कनेक्टिविटी ठप हो चुकी है। हम सुबह से ही वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रोड कनेक्टिविटी न होने के कारण बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमने एक वैकल्पिक रूट खोजा है। आप देख सकते हैं कि ये गाँव का इलाका है। गाँव की जो अपनी ग्रामीण सड़कें होती हैं वो उनको हम तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये कहीं ना कहीं गंगोत्री हाईवे से जुड़ जाएं, यानी हम उस पोर्शन को क्रॉस कर जाएं जहां से गंगोत्री हाईवे बाधित हुआ है, जहां पर गंगोत्री हाईवे धंस चुका है। ये इलाका भटवाड़ी का उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 30 से 35 किलोमीटर दूरी पर है और यहाँ से जो धराली एरिया है जहाँ पर डिजास्टर हुआ है वो करीब 50 से 55 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ से उसकी बनती है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भटवाड़ी के आसपास जो गांव हैं, रैथल, बारसू, गोरसाली, इन गांवों से होते हुए लिंक मार्ग जो कहीं गंगोत्री हाईवे से जुड़ता है, तो ये आप देख सकते हैं ये रैथल और बारसू से गंगोत्री हाईवे को कनेक्ट होने वाला मार्ग है। अगर ये मार्ग खुला मिलता है आगे जाकर भी, क्योंकि जगह जगह इन ग्रामीण मार्गों पर भी पत्थर गिरे हुए हैं, बोल्डर गिरे हुए हैं, कहीं बाधित हैं, नाले अलग से आ रहे हैं, काफ़ी दिक्कतें इन सड़कों पर भी हैं। ये अगर खुली रहती है, अभी हम करीब 30 किलोमीटर का एरिया इस पर तय कर चुके हैं, अभी तक तो छिटपुट बाधाओं के बाद सड़कें खुली मिली हैं। आगे अगर खुली मिलती है तो ये गंगोत्री हाईवे को कनेक्ट करेगा और फिर हम धराली पहुंच पाएंगे। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धराली कितनी विकट परिस्थितियों में अब वो वाला पूरा एरिया आ चुका है कि जब रोड कनेक्टिविटी बंद हो गई हो, वहाँ पर जो राहत सामग्री पहुँचाई जानी थी या फिर जो यहाँ से फोर्स पहुँचाई जानी थी मदद के लिए, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, वो भी रास्ते में फंस गई हैं। इन रूटों से होते हुए हम, हालांकि ये छोटी गाड़ियां हैं, हम टैक्सी से सफ़र कर रहे हैं तो ये तो क्रॉस हो सकते हैं, लेकिन जो बड़े ट्रक हैं जिनसे आपको रसद पहुंचानी है, या हमने सुबह देखा कि ITBP की जो टीमें, जो फोर्सेज ITBP की वहां पर जा रही थी नैताला से, उत्तरकाशी हेडक्वार्टर से, वो अभी भी भटवाड़ी में फंसी पड़ी हैं और कोशिशें की जा रही है कि जब सड़क खुलेगी उसके बाद टीमें वहाँ से मूव कर सकेंगी। लेकिन सड़क खुलने में एक लंबा समय लगेगा, क्योंकि 150 मीटर की पूरी सड़क धंस गई है। आप अगर लेफ्ट साइड में पहाड़ी को काटते हैं तो वहाँ पर भी लगातार धंसाव की प्रक्रिया जारी है। अब देखना ये होगा
कि कब वो रोड कट कर बनती है, कब उसको वहाँ पर ट्रैफिक थ्रू किया जाता है, उसके बाद ही पूरे अपने पावर में जो प्रशासनिक यहाँ पर कैपेसिटी है, मशीनरी है, वो काम कर पाएगी। लेकिन फिलहाल अभी इन ग्रामीण रोडों का सहारा लिया जा रहा है। हम और हमारे साथ कई और गाड़ियाँ हमारे पीछे से आ रही हैं जब ये जानकारी मिली कि एक कोई ग्रामीण लिंक मार्ग है जिसके जरिए हम इससे कनेक्ट हो सकते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं धराली पहुंचने की, और यदि धराली पहुंचते हैं तो अपने दर्शकों को सबसे पहले न्यूज़ 18 वहां के हालात से अवगत कराएगा। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात। और यहाँ एक छोटे